Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, this video is our lecture series PIB Vani, in which we will discuss important releases of PIB that will be helpful for your upcoming examinations like NABARD, SEBI exam, RBI exam, UPSC and other state competitive exams. So let's begin the first release. Bureau of Indian Standards and Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology Science Memorandum of Understanding for Standardized एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म। इस रिलीज में क्या बोला गया है कि जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है और जो BIS स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन दोनों ने MOU साइन किया है। ये क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न पे जो ट्रायल किए जाते हैं रिसर्च या कोई नई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रायल किए जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन किए जाते हैं, तो उसको डेवलप करने की बात करी गई है। और ये रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जो GBPOT के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर MS चौहान और कुछ सीनियर ऑफिशियल थे, और इसके साथ साथ जो डॉक्टर SB सिंह है BIS चेयर के, तो इन्होंने मिलकर ये MOU साइन किया है। तो इस MOU का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल साइट्स होती हैं जिसमें टेस्टिंग करी जाती है, मान ले कोई वैरायटी डेवलप कर रखी है या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है उसका ट्रायल करना है, फील्ड ट्रायल करना है, तो एक स्टैंडर्डाइज फील्ड ट्रायल बनाए जाएंगे जिसको बोला गया है SADF। SADF का मतलब है आपका स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म। चलिए अगला है, Shri Bhupendra Yadav launches Ideas for Life portal for inviting ideas related to products and services for including behavioral changes related to environment friendly lifestyle। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है Ideas for Life। तो इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी है या कोई कॉलेज के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो ये लोग अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो ये पोर्टल है ideasforlife.nic.in, तो इसके अंदर जो आइडियाज़ हैं या इनोवेशन है किसी फैकल्टी का या कोई स्टूडेंट का, तो वो यहाँ पे डाल सकता है। तो इसके जो मेजर थीम है वो 7 थीम है, जैसे कि आपका हो गया वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इससे रिलेटेड जो भी उनका आइडिया है, मान लो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कुछ अदर अल्टरनेटिव हो या कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट हो, तो ऐसा कुछ आइडिया यहाँ से दे सकते हैं। तो यूनिसेफ क्या है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है मिशन लाइफ का वो यूनिसेफ है। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है हमारा इंडिया का, तो ये यूनिसेफ युवा के साथ कोलैबोरेशन करके आइडियाज़ फॉर लाइफ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। अगला है ई-श्रम पोर्टल के बारे में। 29.8 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर ई-श्रम पोर्टल। 29.82 टारगेट कितना है भाई, टारगेट है 38 करोड़। तो 38 करोड़ के टारगेट में से 29.82 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है वो रजिस्टर हो गए ई-श्रम पोर्टल में। ये बात करी जा रही है अभी 22 जुलाई 2024। तो ई-श्रम पोर्टल है क्या, ई-श्रम पोर्टल में क्या किया जाता है, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं जैसे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या माइग्रेंट वर्कर है, स्ट्रीट वेंडर है, तो उन लोगों को इस पोर्टल में रजिस्टर करना और उनको एक क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सल एक नंबर देना, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देना, और ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका 12 डिजिट का होता है। तो ई-श्रम पोर्टल के क्या क्या फ़ायदे हैं, ई-श्रम पोर्टल बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम है या पोर्टल है उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है या लिंक रहता है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ। जैसे स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम आ गया तो वो अपना जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है उसके थ्रू वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। और इसके साथ साथ जैसे कॉमन सर्विस सेंटर है और जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है। इसके साथ साथ जो ई-श्रम पोर्टल है ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। इसके बारे में आपको पता होगा, जैसे पेंशन स्कीम है, जैसे फार्मर्स के केस में है आपका PM किसान मानधन योजना, वैसे ही जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनके लिए है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें क्या है कि 18 साल से यहाँ पे एंट्री कर सकता है, जब उसकी एज 60 साल का हो जाएगा तो 3000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उसको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। और यहाँ पे एनरोलमेंट का ड्यूरेशन क्या है, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में। और इसके साथ साथ स्किल एनहांसमेंट और जो अप्रेंटिस का आते रहता है मिनिस्ट्री के थ्रू, वो भी ई-श्रम पोर्टल के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से मानू भाकर, आपको पता ही है, इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी जो थी 10 मीटर एयर पिस्टल में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बट इसके साथ साथ जो मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल का इवेंट था उसमें इन्होंने और सरबजोत सिंह इन्होंने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल यानी कि 3rd पोजीशन यहाँ पे इनको सिक्योर किया है। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है इसमें टोटल गेम्स आपके 32, प्लेयर्स हैं आपके 10,740। इंडिया से जो पार्टिसिपेशन है 117 जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगे। कंट्रीज़ हैं टोटल 206। नए गेम कौन कौन से ऐड किए गए हैं, ब्रेक डांसिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग।
तो ये 4 स्पोर्ट हैं जो इस बार इंक्लूड किए गए हैं। चलिए अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर परसेंटेज जनरेटेड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम के बारे में आपको पता होगा, इसको लॉन्च किया गया था 2005 में और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और मनरेगा इंडिया का और बात करने की वर्ल्ड का बहुत बड़ा लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है, जिसके अंदर 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है, 100 दिन का रोजगार की यहाँ पे गारंटी दी जाती है। तो इसके अंदर एप्लीकेशन है एक आपका नरेगा सॉफ्ट, जिसमें ये डेटाबेस रहता है कौन कौन से वर्कर्स हैं, कितना किसको कितना परसेंटेज मिला है। तो उसमें एक डेटा यहाँ पे आया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 309.01 करोड़ परसेंटेज यहाँ पे दिया गया एमजी नरेगा स्कीम के अंदर। अब जो हमने 100 डेज़ की बात करी, 100 डेज़ के बियॉन्ड भी 50 डेज़ का एडिशनल यहाँ पे प्रोविज़न होता है मनरेगा की स्कीम में। जैसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरिया है, उन लोगों के लिए यहाँ पे 50 डेज़ का एडिशनल प्रोविज़न है। इसके साथ साथ मान लीजिए किसी क्षेत्र में ड्रॉट या नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो वहाँ पे भी 50 डेज़ का एडिशनल यहाँ पे प्रोविज़न है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये लोग क्या करते हैं, एडिशनल डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड द पीरियड गारंटी अंडर द एक्ट, जो अपने फंड से वो लोग एडिशनल यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं अंडर द सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 ऑफ मनरेगा एक्ट 2005। चलिए अगला रिलीज भी मनरेगा स्कीम से रिलेटेड है। मनरेगा स्कीम बहुत ही स्कीम है, अगर आप आरबीआई, नाबार्ड से भी या कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखे तो हमारे गवर्नमेंट स्कीम वाले प्लेस में वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS। तो इसके अंदर जियो टैगिंग करी जाती है, एमजी नरेगा के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनका यहाँ पे फ़ोटो डाली जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि इसको मैंडेटरी कर दिया गया है 1 जनवरी 2023। इसके अंदर अटेंडेंस लगाई जाती है। अटेंडेंस कैसे, 2 बार ट्वाइस ए डे यहाँ पे फ़ोटो ली जाती है। एक तो जब काम स्टार्ट होता है उस टाइम पे फोटोग्राफ अपलोड की जाती है, देन आफ्टर 4 आवर्स 4 घंटे के बाद दूसरी फ़ोटो अपलोड करी जाती है इस पोर्टल पे। और यहाँ पे जो एमजी नरेगा है इसमें 7 घंटे का काम किया जाता है दिन का, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं NMMS, तो इसके अंदर क्या है कि जो अटेंडेंस है उसका डेटाबेस है, यहाँ अच्छी तरीके से प्रोविजनिंग हो सकती है। वर्क साइट का जो काम कैसे चल रहा है, अटेंडेंस हो गया, जियो टैग, फोटोग्राफ्स, तो उसको ईजिली यहाँ पे अपलोड किया जा सकता है। अगला है श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस NATS 2.0 पोर्टल, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल। इसके तहत इन्होंने डिसबर्स किया 100 करोड़ स्टाइपेंड थ्रू DBT टू यंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यहाँ पे रिलीज़ है। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है, NATS का जो 2.0 पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है। इसके पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद इन्होंने डिसबर्स किया 100 करोड़ स्टाइपेंड। जो लोग अप्रेंटिस करते हैं, जो मान लीजिए कोई डिप्लोमा होल्डर है या कोई यंग ग्रेजुएट्स है जो अभी ग्रेजुएट होकर आ रखे हैं, तो इन लोगों को यहाँ पे 100 करोड़ स्टाइपेंड टोटल इतना यहाँ पे डिसबर्स किया गया वाया द DBT मोड। अगला है स्टेट्स कैन बाय राइस फ्रॉम FCI विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन ई-ऑक्शन फॉर 2800 पर क्विंटल्स अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक। ये कहना है श्री प्रहलाद जोशी का, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका क्या बोलना है कि अभी तक क्या था कि FCI को ई-ऑक्शन में जाना पड़ता था, ई-ऑक्शन के बाद वो उसको प्रोक्योर करती थी। अभी क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पास ऑलरेडी जो स्टॉक पड़ा है तो वो उसको ऑफलोड करेगी। ऑफलोड करने से उसका जो दाम रहेगा अभी पर क्विंटल का 2800 रुपये पर क्विंटल, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे क्या होगा कि जो बफर स्टॉक है, जो ज़्यादा स्टॉक है, वो भी यहाँ पे ऑफलोड हो जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर जो लोड है ज़्यादा स्टॉक को स्टोरेज करने का, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करी गई है कि जिसके अंदर फ्री फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड किया जाता है अबाउट 81.35 करोड़ बेनिफिशियरी को, जिसके अंदर आपकी अंत्योदय अन्न योजना और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड के बेनिफिशियरी हैं उनको इसके तहत फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 497 लाख मिलियन टन्स। ठीक है, अगला है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्चेस वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उनके जो मंडी में क्या भाव चल रहा है, उनका मार्केट प्राइस क्या है अदर स्टेट्स में, तो उसको जानने के लिए ये एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। अभी तक क्या था कि 22 कमोडिटीज़ थी, अभी इसमें 16 कमोडिटीज़ को और इंक्लूड कर दिया गया है 1 अगस्त 2024 से। तो टोटल कमोडिटीज़ कितनी हो गई, 38 कमोडिटीज़। नई कमोडिटीज़ हैं आपकी बाजरा, ज्वार, रागी, सूजी, मैदा, बेसन, घी, बटर, ब्रिंजल, एग, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड, रेड चिली, टर्मरिक पाउडर एंड बनाना। तो इनका भी प्राइस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम PMS मोबाइल एप्लीकेशन में। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ और भी इनिशिएटिव लिया है, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने भारत चना दाल इसको यहाँ पे लॉन्च किया था। 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से दिया जाता है।
भारत आटा 27.50 पर केजी के हिसाब से, भारत राइस 29 पर केजी के हिसाब से टू द रिटेल कस्टमर। अगला है एलपीजी कनेक्शन अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसको चलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। अभी तक की बात करी गई है 1 अगस्त 2024 10.33 करोड़ PMUI कनेक्शन हैव बीन रिलीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि 10.33 करोड़ इतने लोगों को PMUI के अंदर यहाँ पे LPG कनेक्शन को दिया गया। इसको लॉन्च कब किया गया था? 1 मई 2016 को। तो जितने भी एडल्ट वीमेन मेंबर्स हैं या पूरा हाउस होल्ड है उनको फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत। देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका थर्ड मेडल, किसी इवेंट का थर्ड मेडल है। स्वप्निल कुशेल विंस ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर राइफल, थर्ड पोजीशन मेंस इवेंट। तो इनको थर्ड मेडल मिला है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है इन द 15 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अगला ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 8875 FPOs हैव बीन रजिस्टर्ड अक्रॉस द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है एक जो स्कीम चलाई जा रही है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs। इसका बहुत प्रेशर है, गवर्नमेंट अभी बहुत प्रेशराइज कर रही है कि जो 10,000 FPOs को बनाना है। तो इसके तहत अगर अभी हम देखें 30 जून का डेटा है 8,875 FPO इतना रजिस्टर हो चुका है ऑलरेडी। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जिसके अंदर टोटल पेड अप कैपिटल जितनी है वो बताई जा रही है 630.3 करोड़। और अभी तक की बात करें तो 210.1 करोड़ ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है FPOs को। देखिए लास्ट आपका है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लखपति दीदी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये एक रिलीज़ है। इसके अंदर लखपति दीदी से रिलेटेड एक यहाँ पे डेटा दिखाया गया है कि जो लखपति दीदी है ये एक स्कीम नहीं है, ये एक तरीके से दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है DNRLM उसके अंदर ही आता है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चलाया गया है। तो 30 जून 2024 को 10.05 करोड़ वीमेंस इनको 90.86 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 10.05 करोड़ वीमेंस को मोबिलाइज किया गया है 90.86 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, इसको आपको याद रखना है। और इसमें से मोर देन 1 करोड़ SHG मेंबर्स हैव द एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 1 लाख। तो इनको ही लखपति दीदी कहा गया है। और ऐसे भी कुछ है जो लोग 1 लाख से नीचे है तो उनका टारगेट रखा गया है। अभी का टारगेट है 3 करोड़ लखपति दीदी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बोला गया था कि 2 करोड़ लखपति दीदी को बनाना है, अभी इसको चेंज करके 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाने की बात यहाँ पे करी गई है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DNRLM के लिए कितना बजट प्रपोज किया है? 15,047 करोड़ रुपीज़। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। और ये कुछ स्कीम जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करी, जैसे लखपति दीदी है, आपका मनरेगा स्कीम है, DNRLM है, तो इसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी गवर्नमेंट स्कीम में। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।